अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएस मूवी टेक। माई सेल्फ उस्मान अली। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है डेड मोबाइल के बारे में। ठीक है कि आपका मोबाइल है वो बिल्कुल डेड है, आपको उसकी कंडीशन का कोई पता नहीं है कि आपका मोबाइल हाफ शॉट है, फुल शॉट है, या उसमें क्या फॉल्ट है, वो वाटर डैमेज है या वो मोबाइल गिरा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। आपको कस्टमर दे के चला जाता है, कहता है भाई मुझे कुछ पता नहीं है, ये डेड है, मेरी तरफ से ये डेड है, आपने इसको ओके करना है। अभी आपको वो दे के चला जाता है, आपने क्या स्टेप मतलब कि आपने करने हैं कि आपको पता चले कि हमारे मोबाइल में कौन सा फॉल्ट है और किस आईसी में फॉल्ट है। ठीक है, उसमें कोई आपको वो बता के गए ही नहीं है, तो फिर आप कैसे आइडिया लगाएंगे। उसके लिए 4 से 5 6 पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कि आपने उस मदरबोर्ड को कैसे चेक करना है। ठीक है, कि आपको एक फॉल्ट का पता चल जाए। सबसे पहले हम जाते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ कि आपका जो मदरबोर्ड है क्या उस पर पहले कोई काम हुआ है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है, आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो फिर आप अपनी आम आंख से मदरबोर्ड का मुआयना करें, क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अगर उसके ऊपर आपको कि नज़र आता है, किसी आईसी के ऊपर हीट लगी नज़र आती है, कोई कंपोनेंट आपका हिला हुआ नज़र आता है, फिर आप पहले उसको ओके कर लें। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं है नज़र आता, बिल्कुल आपके पास फ्रेश बोर्ड आया है, आपको कोई पता नहीं है, किसी किस्म का उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, अब सबसे पहले उस बोर्ड को चेक करें। सारी आम आंख से या माइक्रोस्कोप ऊपर आप उसको चेक करें, बिल्कुल वो फ्रेश कंडीशन में, कोई उसके ऊपर काम नहीं हुआ। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे जब कोई काम नहीं हुआ, फिर आप ऐसा करें, सबसे पहले आप अपने मदरबोर्ड को क्लीन कर लें। एमबीसी से या जो भी आपके पास कोई मटेरियल है, आप उसके साथ अपने मदरबोर्ड को बिल्कुल अच्छी तरह एक दफ़ा तसल्ली के साथ साफ़ कर लें। ठीक है, जब ये दो काम हो जाएंगे उसके बाद आपने अपने मोबाइल की शार्टेज चेक करनी है कि आपका मोबाइल हाफ शार्ट या फुल शार्ट तो नहीं है। ठीक है, हाफ एंड फुल शार्ट तो नहीं है आपका मोबाइल, वो आपको मल्टीमीटर आपको बताएगा कि आपका मोबाइल हाफ शार्ट है या फुल शार्ट है। फुल शार्ट में आपको बीप आएगी और हाफ शार्ट से आपको रीडिंग आएगी 100 से लेकर 900 तक आपको आएगी, तो आपका डेड होगा। ठीक है, अगर 900 से ऊपर अबव होगी फिर आपका मोबाइल ऑन ज़रूर होगा, लेकिन उसमें फिर भी शार्टेज होगी। लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है डेड मोबाइल के बारे में। ठीक है, कि आपने हाफ शार्ट चेक कर लिया, आपने फुल शार्ट चेक कर ली, कुछ भी नहीं हुआ, आपके ना हाफ शार्टेज है ना फुल शार्टेज है। ठीक है, उसके बाद आपने जो पहला स्टेप लेना है, मतलब कि ये तो नॉर्मल आपके स्टेप हो गए, मदरबोर्ड को देख लिया, साफ़ कर लिया, हाफ शार्ट फुल चेक कर ली। अभी आपका टॉपिक शुरू होता है कि आपका डेड मोबाइल है। अभी यहाँ से आपने क्या स्टेप लेना है, आपने सबसे पहले स्टेप लेना है कि आपने अपने जो मेन 4 आईसी आपके, आपने वो चेक करने हैं। ठीक है, मेन आईसी कौन से आपके, मेन आपके आईसी हैं PMI है, PM है, CPU और EMMC मतलब के मेमोरी चिप। ये आपके 4 मेन आईसी हैं जो कि मोबाइल को ऑन करने में सपोर्ट करते हैं। अगर इन 4 आईसी में भी कोई आपका कोई एक आईसी PMI, PM, CPU, मेमोरी चिप कोई भी एक काम नहीं करता, फिर आपका मोबाइल डेड है। ठीक है, तो वो आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, चार्जिंग आईसी को, पावर आईसी को, CPU, मेमोरी चिप को। सबसे पहले हम चेक करते हैं PMI, कि आपने PMI को कैसे चेक करना है। PMI को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने V बस की लाइन को चेक करना है। ठीक है, जो कि 5 वोल्ट की होती है। V बस की लाइन, V बस की कौन सी लाइन है, आपकी चार्जिंग की लाइन, जो कि चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक आती है 5 वोल्ट के जरिए। ठीक है, एक चार्जिंग लगाने से। ठीक है, आपने सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करने हैं। उसके बाद आपने V बैट की सप्लाई चेक करनी है, जो कि 3.7 से 4.2 वोल्ट की होती है। ठीक है, आपने दूसरे नंबर पे यही चेक करनी है, जो कि चार्जिंग आईसी से लेके बैटरी कनेक्टर तक वोल्ट देती भी और वापसी लेके भी आती है। एक लाइन डबल काम करती है, वापसी मोबाइल को सप्लाई मुहैया करने के लिए और इधर से जाती है तो बैटरी को स्टोर करने के लिए। जब ये दो आपकी लाइनें होती हैं, उसके बाद आपने VPH की लाइन चेक करनी है, जो कि 4.2 वोल्ट की वो भी आपकी लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन चार्जिंग आईसी से आउट होकर पावर आईसी तक जाती है। ये 3 सप्लाइयाँ आपकी ओके होनी चाहिए। अगर आपकी ये 3 सप्लाइयाँ ओके हैं तो उसके बाद आपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के सप्लाई पे चेक करना है। आपको 0.400 से लेके 0.600 मिली एम्पेयर आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर 400 मतलब 400 4 डिजिट में आता है, 40 3 डिजिट में आता है, 400 से 600 तक आपको मिली एम्पेयर चार्जिंग पे आना चाहिए। आपका चार्जिंग आईसी ओके है। जब ये सारा कुछ आप चेक कर लेंगे उसके बाद आपका चार्जिंग आईसी
बिल्कुल ओके है। अगर इन तीनों सप्लाइयों में से वी बस, वी बैड, वी पिच में से आपकी कोई भी लाइन मिस है, आप सबसे पहले उसको ओके कर लें, उसके बाद अगला स्टेप लें। अगर वो आपको आ रही हैं, आपका जो वी पी एच आउट नहीं हो रहा, फिर आपकी चार्जिंग ऐसी मसला, आप उसको चेंज कर लें। दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है अपना पावर आईसी। पावर आईसी में आपने क्या क्या चेक करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले चेक करना है इन वोल्ट कौन से आपके वीपीएच के, इन वोल्ट वीपीएच के वोल्ट जो कि 3.7 से 4.2 के आपके वोल्ट है जो कि इन हो रहे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या पावर आईसी के नुक्कड़ तक, जो मतलब कि पावर आईसी के नज़दीक आपके बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं जिनके थ्रू ये वीपीएच की लाइन पावर आईसी में इन होती है। आपने सबसे पहले वो चेक करना है। अगर आपको वीपीएच उधर नज़र आ रही है, मतलब कि आपकी वीपीएच पावर आईसी में इन हो गई है। अभी अगला काम है पावर आईसी का। आपने फिर चेक करना है आउट पॉइंट, आउट वोल्ट कह लें, आउट वोल्ट आपने चेक करने हैं बक कॉइलों पे जो कि पावर आईसी के साथ लगी होती हैं। आपने वो चेक करने हैं और वो आपको वोल्ट आने चाहिए उधर आपको वोल्ट आने चाहिए, मतलब कि 0.752 टू 3.3 वोल्ट, ठीक है। मतलब कि अंडर 3.3 वोल्ट, 0.75 भी वोल्ट होते हैं। जितनी भी आपको उधर बाग पहले नज़र आ रही हैं, आपने सबसे पहले उनके ऊपर वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है। जब आप उनके ऊपर वोल्ट चेक करेंगे, आउट वोल्ट, इन वोल्ट वीपीएच हो गया, आउट वोल्ट आपने चेक करने हैं बाग वाले पे, वो 0.75 पे 3.3 होंगे, 7 कैपेसिटर होंगे, वो अपने सारे चेक करने के आपके आउट प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो आपके प्रॉपर आउट हो रहे हैं, आपने एक अंदाज़ा लगा ले कि आपका जो पावर आईसी ओके है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने, ये जो आपने स्टेप वोल्ट चेक करने हैं, ये कैसे चेक करने हैं, ये आपने ऐसे नहीं चेक कर लेना मल्टीमीटर पे। आपने चार्जिंग और बैटरी लगाना है और जो आपका पावर बटन है पावर बटन को शॉर्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट से मुराद क्या है, उसको डायरेक्ट आपने कर देना है। पावर बटन जो है उसको आपने शॉर्ट कर देना है, ठीक है। उसको शॉर्ट करने के बाद आपने ये सारे बोर्ड चेक करने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने चेक करना है कि पावर बटन को शॉर्ट से हटा के चार्जिंग और बैटरी लगा के आपने पावर बटन के ऊपर आपको 1.0 से लेके 4.2 के दरमियान में वोल्ट आने चाहिए पावर बटन के ऊपर, ठीक है। आपने पावर बटन के ऊपर 4.2 तक वोल्ट, आपको 1.0 से 4.2 के दरमियान में वोल्ट आने चाहिए। आपका जो पावर आईसी है वो ओके है। दो कंडीशन है इसमें, पहले वोल्ट चेक करने हैं इन और आउट, फिर उसके बाद पावर बटन में आपने वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप आपका आता है, मतलब कि तीसरा आईसी जो आपका, वैसे 7वां पॉइंट आपका, आपने सीपीयू चेक करना है, ठीक है। सीपीयू को आपने कैसे चेक करना है, सीपीयू को आपने एक वोल्ट पावर आईसी से हमारे सीपीयू की जाती हैं आरएसटी के वोल्ट, ठीक है, जो कि 1.8 वोल्ट होते हैं। आपने सबसे पहले वो चेक करना है, ठीक है, 1.8 वोल्ट, ठीक है। उसके साथ वापसी आपको फिर सीपीयू वोल्ट देता है पावर आईसी को, वो भी आपके 1.8 वोल्ट होते हैं। आपने ये 2 वोल्ट चेक करना है। सबसे पहले आपने चेक कर लिया आपका पावर आईसी ओके, उसने वोल्ट दे दिए, सीपीयू ने वापसी रिवर्स भी कर दिए कि मैं ओके, उसने 1.8 का वोल्ट निकाल दिया, ठीक है। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप आपने सप्लाई का यूज़ करना है सीपीयू को चेक करने के लिए। अगर आपको 0.010 से लेके आपको 0.070 या 0.090 या 0.100, मतलब कि मैक्सिमम आप कह लें 0.150, ठीक है। आपको इधर तक अम्पेयर आ रहे हैं, मिली एम्पेयर से भी कम, ये जो 70 तक है ये मिली एम्पेयर से माइक्रो हो गया, ठीक है। 90 तक अगर 1 मिली एम्पेयर या 150 मिली एम्पेयर तक आपके वोल्ट जाते हैं सप्लाई पे पावर बटन दबाने से, और वो वापस आ जाते हैं, मतलब कि जैसे पावर बटन छोड़ते हैं आप वो वापस आ जाता है, फिर आपका जो सीपीयू है उसका मसला है, ठीक है। अगर वापस नहीं आते फिर आपका सीपीयू ओके है। उसके साथ साथ आपने पोर्ट बनानी है, पोर्ट विद सिस्टम, पोर्ट विद पीसी, ठीक है। आपने अपने सिस्टम के साथ डिवाइस मैनेजर में जाके, ठीक है, आपने ये आपको दिखा देता हूँ, ये डिवाइस मैनेजर है, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में जाके आपने मोबाइल को सिस्टम के साथ अटैच करना है केबल के ज़रिए। आपको तो पोर्ट नज़र आएगी, अगर आपका क्वालकॉम है या आपका मीडियाटेक है, आपको वो उधर शो करा देगा कि आपका जो सीपीयू है वो क्वालकॉम का या सीपीयू, अगर पोर्ट बन जाती है फिर आपका सीपीयू ओके है। फिर हमारा चौथा आईसी आता है मेमोरी चिप।
मतलब के eMMC। जब आपके 4 IC ओके हैं, आपको किसी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मसला किस में है, ठीक है। लेकिन इसको भी चेक करने का सप्लाई के ज़रिए आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी IC को आप मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं, लेकिन मेमोरी चिप को मल्टीमीटर से चेक नहीं किया जाता, इसको सप्लाई के साथ चेक करते हैं। उसके बाद आप जब आपके 4 IC बाकी ओके हैं तो आपका ये IC मतलब कि ख़राब है, आपका मोबाइल डेड इस मेमोरी चिप की वजह से है, ठीक है। आप सप्लाई के साथ इसके ऊपर एम्पेयर चेक करें कि अगर आपको 0.010 से लेके 0.050 या 0.0180 मैक्सिमम, कि अगर आपको 0.180 तक अगर आपको मिली एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। 180 आपका मिली एम्पेयर में आता है, 0.04 माइक्रो एम्पेयर में आता है, ठीक है। अगर आपको इतने एम्पेयर आते हैं कि आप पावर बटन को दबाते हैं और पावर बटन छोड़ देते हैं, लेकिन जो आपके एम्पेयर हैं वो वापस नहीं आते, वो उधर ही स्टक हो जाते हैं, फिर आपका मेमोरी चिप का मसला है, ठीक है। तो फिर आप उस मेमोरी चिप को आप मतलब कि रिबॉल करें, उसको ओके करें, ठीक है। तो ये आपका जो मेन टॉपिक था कि डेड फ़ोन को कैसे चेक करना है। आपके जो 4 IC उसमें आते हैं, आपका CPU, मेमोरी चिप, पावर IC और चार्जिंग IC, ये 4 IC आपको मोबाइल को चेक करने के लिए 4 IC जो हैं ये बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले इन 4 IC को चेक करना है, उसके बाद आपको कोई ना कोई आपको किसी न किसी IC में आपको कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है डेड मोबाइल को चेक करने का तरीका, ठीक है। बाकी हाफ शॉर्टेज फुल शॉर्टेज वो तो एक अलग टॉपिक है, हाफ शॉर्ट कैसे क्लियर करना है, फुल शॉर्ट कैसे करना है वो तो एक अलग टॉपिक, ठीक है। लेकिन जो डेड फ़ोन है उसमें आपने 4 IC को चेक करना था और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना था वो आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।